गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिर से एक वेरी इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय लेके आया हूँ। वो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हमको इनका जीवन परिचय याद रखना है तथा आज देखेंगे कि इनका जीवन परिचय कैसे लिखे ताकि पूरे के पूरे नंबर मिल सकें हिंदी में। तो शुरू करते हैं। आपको लिखना है हिंदी की प्रसिद्ध, क्या लिखेंगे, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी। कब हुआ था इनका जन्म? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद जिले के, कहाँ, किस जिले में पैदा हुई थी ये? इलाहाबाद जिले। और इनके गांव का क्या नाम था? निहालपुर। इलाहाबाद जिले के निहालपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? इनके पिता का नाम था रामनाथ सिंह तथा माता का नाम धीरज कुंवर था। माता का नाम क्या था पूरा? धीरज कुंवर। इनका विवाह 15 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले लोग कम उम्र में ही शादी कर दिया करते थे, तो इसी वजह से इनका भी कम उम्र में शादी हो गया था। महज ये 15 वर्ष की थी तभी, ये 15 वर्ष की थी तभी इनकी विवाह हो गई थी। इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है क्योंकि ये कविता लिखने के साथ साथ ही आज़ादी में जो आंदोलन होते थे उनमें बढ़ चढ़कर ये भाग लिया करती थी। आप आगे देखेंगे कि ये कई बार जेल भी गई हैं और ये कई आंदोलनों में भाग भी लिया करते थे। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से पढ़ी हैं और इन्होंने किस किस आंदोलन में भाग लिया है। तो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। सुभद्रा जी की प्रारंभिक शिक्षा क्रॉसवेथ गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद से हुई थी। कहाँ से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? क्रॉसवेथ गर्ल्स कॉलेज। ये आपको ये नाम पहले भी याद होगा कि ये नाम कहाँ पर आया था। अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यह नाम आया था महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में। क्रॉसवेथ गर्ल्स कॉलेज से महादेवी वर्मा भी पढ़ी थी और सुभद्रा कुमारी चौहान भी। सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी सीनियर हुआ करती थी स्कूल में। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपना अध्ययन छोड़ दिया था तथा अपने पति के साथ कई अन्य आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये कई बार जेल भी गईं। देखिए, इसीलिए इनको स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये असहयोग आंदोलन में भाग ली थी। ये देखिए, असहयोग आंदोलन में भाग ली थी और कई अन्य आंदोलनों में भी भाग ली थी, जिसके कारण ही इनको जेल जाना पड़ा था। इसलिए इनको स्वतंत्रता सेनानी भी कहते हैं। जो भी लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देश के स्वतंत्र होने के बाद ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्या भी रहीं। ये कहाँ की सदस्या रहीं? किस विधानसभा की सदस्य रहीं? तो मध्य प्रदेश की। और इसी तरह महादेवी वर्मा जी भी रही थी, वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्या थी। ठीक। एक और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी देखते हैं। एक मोटर दुर्घटना में 15 फरवरी 1948। कब हुआ था इनकी मृत्यु? 15 फरवरी 1948 में। जैसे देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, लगभग ठीक एक साल बाद ही इनकी, कह सकते हैं, मृत्यु हो गई थी 1948 में। इस तरह से करके आप याद रख सकते हैं, है ना, को इनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। असामयिक क्यों लिखा है? क्योंकि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? मोटर दुर्घटना में। मोटर दुर्घटना मतलब होता है कार या गाड़ी से लड़ जाना। ठीक बच्चों, अब हम देखेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने फेमस प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। ठीक,
तो इनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध कविता। इसमें प्रसिद्ध कविता क्या है, मतलब जो कौन सी कविता बहुत ही इनकी फेमस है, तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता बहुत फेमस है। और वीरों का कैसा हो बसंत, यह कविता बहुत ही फेमस है। ये दो कविता याद रखना है आपको। प्रसिद्ध कविता में झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक, काव्य संग्रह भी इन्होंने कई ठो लिखा था। तो काव्य संग्रह का मतलब होता है वह पुस्तक जिसमें कई सारी कविताएं हों। ठीक, तो इन्होंने दो काव्य संग्रह भी लिखा था। एक का नाम था मुकुल, एक का क्या नाम था बच्चों, मुकुल, और एक का नाम था त्रिधारा। ठीक, और इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा था। कहानी संग्रह का मतलब होता है कहानी की किताब जिसमें कई सारे कहानियां लिखी हो था, जैसे सीधे साधे चित्र और बिखरे मोती, और कौन सा, उन्मादी कहानी संग्रह लिखा था। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।